पुरुषोत्तम परमात्मा पूरनवादीश आदि पुरुष अविचल तुही तो ही नवाबूसी। सभी प्रेमी भक्तों का चैनल पर स्वागत है। आइए आप अपनी पावर अर्थात शक्ति को जानें। आपके अंदर अपार शक्ति है और वह है आपके अंदर आत्मा। उसकी खोज करो और उसी का संग करो, आप महान बन जाओगे। ऋषि का अर्थ है रिसर्च करना, अनुसंधान करना, खोजना। कहाँ खोजना? मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, तीर्थों में नहीं, अपने ही अंदर। और जिसने खोजा वही पवित्र बना। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बोरी ढूंढन गई गई किनारे बैठ। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विध आवे हाथ, और वस्तु तब पाइए जब भेजी लीजिए साथ। आपके अंदर शक्तियों का भंडार भर जाएगा। आप तेज प्रकाशित हो जाएंगे। दूसरे लोग आप तुम्हारी बातों को मानने लगेंगे और आपकी आज्ञा मानने को तैयार होंगे। तुम्हारे भीतर से कुछ रहस्यमय भाव निकलेंगे और दूसरे लोग तुम्हारा अनुसरण करने को बाध्य हो जाएंगे। ऋषियों का कर्तव्य है कि वह संसार की सब जातियों के उद्धार के लिए कर्म करें, और अगर वह धन के चक्कर में पड़े रहते हैं तो वह ऋषि नहीं कहलाएंगे, अर्थात ब्राह्मण नहीं है। इधर तुम्हें भी उचित है कि यथार्थ ब्राह्मणों की ही सेवा करो, सहायता करो। तुम यदि अपात्र को दान दोगे तो उसका फल विपरीत होगा। हमारे शास्त्रों का कथन है, ब्राह्मण ज्ञान एवं संस्कृति का प्रचार कर जनता को उन्नत करने के लिए भरसक प्रयत्न करें। मनु कहते हैं, ब्राह्मणों को जो इतना सम्मान दिया गया है क्योंकि उनके पास धर्म का भंडार है। ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी कौन है? बताया है, ब्रह्म जानती ब्राह्मणा, अर्थात जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया है वही ब्राह्मण है। उन्हीं ब्राह्मणों को ज्ञान का भंडार खोलकर उन रत्नों को संसार में बांटना चाहिए। शक्ति जब कभी बुरे उद्देश्य के हेतु लगाई जाती है तो वह आसुरी हो जाती है, और उसका उपयोग सद उद्देश्य के लिए किया जाता है तो वह देव शक्ति कहलाती है। प्रबल इच्छा शक्ति का अधिकारी मनुष्य एक ऐसी प्रभा अपने चारों ओर फैला देता है जिससे दूसरे लोग अपने आप ही उस प्रभा से प्रभावित होकर उसके भाव से भावित हो जाते हैं। ऐसे महापुरुष जब आते हैं तब उनके विचार लोगों के मस्तिष्क में भर जाते हैं और कितने ही लोग उनके विचारों तथा भावों को अपना लेते हैं और शक्तिशाली बन जाते हैं। हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा आदर्श निर्गुण ब्रह्म है, और ईश्वर की इच्छा से निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। केवल हृदय के भीतर से ही उस देवी शक्ति का स्फुरण होता है और उसकी अनुभव शक्ति से ही उच्चतम जटिल समस्याओं का मीमांसा होती है। जो अपने को दुर्बल सोचता है वह दुर्बल हो जाता है, और उस अनंत आत्मा और उस अनंत शक्ति पर विश्वास करो। आपके शास्त्र और ऋषि एक स्वर से उसका प्रचार कर रहे हैं। वह आत्मा अनंत शक्ति का आधार है, कोई उसका नाश नहीं कर सकता। स्वयं आत्मा में ही संपूर्ण शक्ति है, केवल उसे प्रकट करना होता है। इसके लिए हमें श्रद्धा और विश्वास की जरूरत है। जगत दो हैं, एक बहिर्जगत, दूसरा अंतर जगत। जब मनुष्य पूर्णतः बहिर्जगत को छोड़कर अंतर जगत में प्रवेश करता है, अर्थात जड़ से चेतन की ओर आता है, तभी पावर मिलती है, अर्थात शक्तिशाली हो जाता है। मन को बहिर्गत से जो कुछ मिलना था वह मिल चुका, परंतु उसे उसकी तृप्ति नहीं हुई। अनुसंधान के लिए वह और आगे बढ़ा और समस्या समाधान के लिए उसने अपने अंदर ही गोता लगाया। तब यथार्थ उत्तर मिला, धर्म बाहरी दिखावे से बिल्कुल अलग है। धर्म का वर्णन जड़ की भाषा से नहीं हुआ बल्कि आत्मा की भाषा से हुआ। संपूर्ण उपनिषदों का लक्ष्य एक है
कि वह कौन सी वस्तु है जिसे जान लेने पर संपूर्ण ज्ञान करतलगत हो जाता है। सूक्ष्मतम ब्रह्म तत्व समझाने के लिए दूसरे कितने ही स्थूल भावों के उपदेश देकर ऋषियों ने उस उच्च तत्व को समझाया। ईश्वर संसार का सृष्टि करता है, संरक्षक है और अंत में प्रत्येक वस्तु उसी में विलीन हो जाती है। वही हमारा उपास्य है, वही शासक है, वही सत साहिब है और वही बहिर्प्रकृति और अंतर प्रकृति का प्रेरक है। जितनी शक्तियां हैं, चाहे तुम उन्हें गुरुत्व आकर्षण कहो, चाहे आकर्षण या विकर्षण, अथवा ताप कहो या विद्युत, वे सब उस शक्ति तत्व के विभिन्न रूप हैं। चाहे मनुष्य के बाहरी इंद्रियों का व्यापार कहो, उनके अंतःकरण की चिंतन शक्ति ही कहो, वह सब एक ही शक्ति से उद्भूत हैं, जिसे प्राण शक्ति कहते हैं। अब प्राण शक्ति क्या है? प्राण एक स्पंदन है, अर्थात एक कंपन है। यह आकाशी आदि भूत है। यही आकाश उस शब्द की शक्ति से स्पंदित होता रहता है, अर्थात प्राण शक्ति से स्पंदित होता रहता है। इस संसार में जो कुछ है वह शब्द से अर्थात नाम से ही हरा भरा है। बताया कि नाम ही सार है, नाम ही शक्ति है। शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भय प्रकाश, नानक शब्द घटाघट आछे, सगली सृष्टि शब्द के पाछे। नाम लिया तिन सब लिया, लिया सकल का भेद, और बिना नाम नरके पड़ा, चाहे पढ़ता चारों वेद। वह आदि नाम ही सत्य है, उस सत्य से ही शक्ति मिल रही है, उस सत्य की शक्ति में ही शक्ति है। वह सत्य हमारे अंदर है, अर्थात सुख शांति सब हमारे अंदर है। बताया है सत्य से शांति और असत्य से अशांति। आप किधर जा रहे हो, यह आप अपना फैसला स्वयं करेंगे। और उस शक्ति के लिए हमें प्रतिदिन परमात्मा से विनती करनी है, और वो विनती नित्य करनी है। प्रार्थना वो क्या है? कह रहे हैं, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दुखी निबिलों विपिलों के, सेवक वन संताप हरें। हम दीन दुखी निबिलों विपिलों के, सेवक वन संताप हरें। जो हैं अटके भूले भटके, उनको तारें खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहें। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहें। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधार सुबरसावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश भूमि पर जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। जिस देश जाति पर जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे,
और सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। इस प्रभु प्रार्थना को निस्दिन करना चाहिए और इसका भाव समझकर अपने व्यवहार में उतारना चाहिए। आइए इसका भाव समझते हैं। कह रहे हैं कि हे दया के सागर, हमें वह शक्ति दो जिससे हम कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। तो वह शक्ति कैसे मिलेगी और कहाँ से मिलेगी? तो समझिए, वह शक्ति मिलेगी भक्ति से। और किसकी भक्ति से मिलेगी? तो वह मिलेगी सत्पुरुष की भक्ति से। जब आपको वह शक्ति मिलेगी तब कर्तव्य कर्म करना शुरू करेंगे। कर्तव्य कर्म क्या है? कर्तव्य कर्म है शुभ कर्म, जिनसे दूसरों का भी भला हो। कह रहे हैं कि हमें वह पावर दो जिससे हम दूसरों की सेवा करें, दूसरों का उपकार कर सकें। जो मानव ऐसे शुभ कर्म अर्थात सत्कर्म करेगा उसका जीवन सफल हो जाएगा और दूसरों का भी जीवन सफल हो जाएगा। और आगे अपने बच्चों से कह रहे हैं, जो दीन दुखी हैं वो मानव उनकी सेवा करके उनके दुखों को दूर करें। तो यह कहने या गाने मात्र से काम नहीं चलेगा, यह तो अपने व्यवहार में लाना पड़ेगा। मेरा तो यही कहना है और मैंने इस सत्मार्ग पर कदम बढ़ाया और आप भी सब इस सद्मार्ग पर कदम बढ़ाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। जो इस सत्मार्ग में कहीं अटके हुए हैं या भूले हुए हैं, भटक रहे हैं, इसके अनेकों कारण हो सकते हैं। एक तो ग्रस्त जीवन में समस्याएं, दूसरे माया जाल का कारण, तीसरे सत्मार्ग पर चलाने वाला सदगुरु का न मिलना। लेकिन हमारा तो कहना है हम उनको सत्य निर्देश देंगे और उससे हमारा भी लाभ होगा। और वह लाभ क्या होगा? वह लाभ होगा कि वह भी तर जाएंगे और हम स्वयं भी तर जाएंगे। नानक साहब भी कह रहे हैं कि आप जपे औरों को जपावे, कहे नानक निश्चय मुक्ति पावे। यदि आप इस सद्मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आपको निम्न नियमों का भी पालन करना पड़ेगा जो मानव का आभूषण है। वह नियम क्या है? वह नियम है कि छल कपट, द्वेष, ईर्षा, पाखंड, आडंबर, झूठ और अन्याय से निस्दिन दूर रहना पड़ेगा। तभी आप पात्र बनोगे, तब आपका जीवन शुद्ध और सरल होगा, तब आप भक्ति कर सकेंगे और भक्ति करके आपको वह शक्ति मिलेगी। उस प्रभु की भक्ति से ही आप प्रेम का अमृत रस सबको अच्छा लगने वाला बरसाओगे। तभी हमारे देश का अच्छा निर्माण होगा और सबका भला होगा। और आगे कहा है कि निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। इसका अर्थ है कि हमें प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए और अपनी मर्यादा का ध्यान भी रखना चाहिए। क्यों? हम उस आदर्श देश के वासी हैं जो संतों की भूमि है, जहाँ राम और कृष्ण ने भी अवतार लिया और अपनी मर्यादा में रहकर सत्य कर्म किए। यही हमारी महापुरुषों की आन मान मर्यादा रही है। हमें उन्हीं से शिक्षा लेनी चाहिए। हमें प्रभु ने ऐसी देश भूमि पर जन्म दिया। हमें सत्कर्म अर्थात भक्ति करके शक्ति प्राप्त कर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। अच्छे भाव से अच्छे विचार और अच्छे विचार से अच्छे कर्म होते हैं और अच्छे सत्कर्मों का फल अच्छा होता है। उसी से हमारे भविष्य का निर्माण होता है। सत साई।